अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल इन्फो फयाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में जंग, तबाही और ख़तरनाक हालात आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही मुल्क कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत और तारीखी सरजमीन माना जाता था? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरिया की। सीरिया मशरक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में वाक़ एक कदीम इस्लामी और तारीखी मुल्क है। इसके एक तरफ टर्की, दूसरी तरफ इराक, जबकि जुनूब में जॉर्डन मौजूद है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दमिश्क यानी डमेस्कस है, जिसे दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि दमिश्क में हजारों साल से मुसलसल इंसान आबाद हैं। दोस्तों, सीरिया सिर्फ जंग की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये मुल्क अपनी शानदार तारीख, कदीम तहजीब, खूबसूरत बाजारों, मज़ेदार खानों और इस्लामी विरसे की वजह से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। एक वक्त था जब लाखों सयाह हर साल सीरिया घूमने आया करते थे। यहाँ की तारीखी मसाजिद, किले, बाजार और पुरानी गलियां लोगों को हैरान कर देती थीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह खूबसूरत मुल्क दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो गया? ये सवाल आज भी पूरी दुनिया पूछती है। दोस्तों, 2011 में सीरिया में खाना जंगी शुरू हुई। हुकूमत और मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई ने पूरे मुल्क को बदल कर रख दिया। कई शहर तबाह हो गए, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और हजारों लोगों ने दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत कर दी। आज भी दुनिया भर में शामी पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सीरिया के लोग आज भी अपनी सकाफत, रिवायत और जिंदगी को जिंदा रखे हुए हैं। दमिश्क और हलब जैसे शहरों में आज भी लोग बाजारों में खरीदारी करते हैं, चाय खानों में बैठते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीरिया की एक और ख़ास बात उसकी तारीखी अहमियत है। ये वो सरजमीन है जहां बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए। इस्लामी तारीख में भी इस मुल्क को बहुत अहम मकाम हासिल है। यहाँ पर मौजूद कदीम मसाजिद और तारीखी मकामात आज भी मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर हम कुदरती हुस्न की बात करें तो सीरिया में पहाड़, सहरा, जरखेज़ मैदान और खूबसूरत समंदर सब कुछ मौजूद है। जंग से पहले ये मुल्क मिडिल ईस्ट का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता था। यहाँ के बाजार खास तौर पर बहुत मशहूर थे, जहाँ हाथ से बनी चीज़ें, मसाले, कपड़े और रिवायती अशिया फरोख्त की जाती थीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीरिया की हकीकत, वहाँ के लोगों की जिंदगी, जंग के असरात, खूबसूरत मकामात, हैरानकुन कवानीन और बहुत से ऐसे राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। दोस्तों, सीरिया सिर्फ एक आम मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इंसानों की इब्तदाई आबादियों में सीरिया का शुमार होता था। यहाँ हजारों साल पहले अजीम सल्तनतें कायम हुईं, बड़े बादशाह गुजरे और कई तारीखी जंगें भी इसी सरजमीन पर लड़ी गईं। सीरिया की तारीख इतनी पुरानी है कि माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ इंसानी जिंदगी के आसार हजारों साल पहले के मिले हैं। दमिश्क यानी डमेस्कस को दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, सोचें, एक ऐसा शहर जहां लोग हजारों साल से मुसलसल रह रहे हों। कितनी हैरानकुन बात है। कदीम ज़माने में सीरिया मुख्तलिफ सल्तनतों का मरकज़ रहा। यहाँ रोमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत और बाद में इस्लामी खिलाफतों ने हुकूमत की। इस्लामी तारीख में सीरिया को बहुत अहम मकाम हासिल रहा है। ख़ास तौर पर दमिश्क शहर उमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत रहा, जहाँ से एक वक्त में इस्लामी सल्तनत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी। दोस्तों, दमिश्क में मौजूद तारीखी मसाजिद और कदीम इमारतें आज भी इस अजीम दौर की याद दिलाती हैं। ख़ास तौर पर उमवी मस्जिद दुनिया की मशहूर तरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। यहाँ हर साल हज़ारों लोग ज़ियारत और सयाहत के लिए आते थे। फिर वक्त गुजरता गया और सीरिया मुख्तलिफ ताकतों के कब्ज़े में आता रहा। कुछ अरसा ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। तकरीबन 400 साल तक सीरिया उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। इस दौरान यहाँ इस्लामी सकाफत मज़ीद मजबूत हुई और तिजारत भी बहुत तरक्की करती रही। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत ख़त्म हो गई और फिर सीरिया पर फ्रांसीसी हुकूमत कायम हो गई। कई साल तक फ्रांस ने यहाँ हुकूमत की, लेकिन शामी अवाम आज़ादी चाहते थे। आखिरकार 1946 में सीरिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई और ये एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद भी सीरिया में हालात मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं रहे। यहाँ कई बार हुकूमतें तब्दील हुईं, फौजी बगावतें हुईं और सियासी मसाइल बढ़ते गए। फिर 1970 में हाफिजुल असद इक़्तिदार में आए और उनके बाद उनके बेटे बशारुल असद सदर बने।
2011 में सीरिया में वो वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को बदल कर रख दिया। अरब ममालिक में शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक यानी अरब स्प्रिंग का असर सीरिया पर भी पड़ा। लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किए, लेकिन हालात जल्द ही खाना जंगी में तब्दील हो गए। दोस्तों, ये जंग इतनी खतरनाक थी कि पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। कई शामी खानदानों ने दूसरे ममालिक में पनाह ली। दुनिया भर में शामी पनाह गुज़ीनों की तस्वीर ने लोगों को हिला कर रख दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी तबाही के बावजूद सीरिया की तारीखी रूह आज भी जिंदा है। दमिश्क और हलब जैसे कदीम शहर आज भी अपनी पुरानी तहजीब और तारीख की झलक दिखाते हैं। लोग आज भी उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सीरिया के लोगों की जिंदगी की बात करें तो ये दुनिया के उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात देखी हैं। जंग, महंगाई, बेरोजगारी और तबाही के बावजूद शामी लोग आज भी हिम्मत नहीं हारे। यही चीज सीरिया के लोगों को दुनिया से अलग और खास बनाती है। दोस्तों, जंग से पहले सीरिया मिडिल ईस्ट के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता था। यहाँ के लोग सुकून से जिंदगी गुजारते थे, बाजार आबाद थे, सयाहों की भीड़ लगी रहती थी और रात के वक्त शहर रोशनियों से जगमगाते थे। खास तौर पर दमिश्क और हलब जैसे शहर तिजारत, तालीम और सकाफत के मराकज़ माने जाते थे। लेकिन 2011 के बाद शुरू होने वाली जंग ने आम लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। कई खानदानों ने अपने घर खो दिए, हजारों बच्चे यतीम हो गए और लाखों लोग पनाह गुज़ीन बनकर दूसरे ममालिक में चले गए। आज भी बहुत से शामी खानदान तुर्की, लुबनान, उर्दुन और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों, शामी लोग अपनी रिवायात और सकाफत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान उनके घर आए तो वो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। चाय, काफ़ी और रिवायती खानों से इस्तकबाल किया जाता है। दोस्तों, शामी खाने पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। यहाँ के लोग खास तौर पर कबाब, शावरमा, हिम्मुस, फलाफिल और मुख्तलिफ किस्म की रोटियां बहुत शौक से खाते हैं। दमिश्क और हलब के बाजारों में आज भी रिवायती खानों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम लिबास की बात करें तो सीरिया में जदीद और रिवायती दोनों किस्म के कपड़े पहने जाते हैं। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न फैशन अपनाते हैं, जबकि देहातों में आज भी रिवायती लिबास ज्यादा आम है। ख़वातीन भी अपनी सकाफत के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज के कपड़े पहनती हैं। दोस्तों, सीरिया के बाजार बहुत मशहूर हैं, खास तौर पर पुराने बाजार जहां हाथ से बनी चीजें, कालीन, मसाले, खुशबुएं और रिवायती सामान फरोख्त किया जाता है। जंग के बावजूद कई बाजार आज भी आबाद हैं और लोग वहां रोजाना खरीदारी के लिए आते हैं। तालीम के हवाले से भी शामी लोग काफी मेहनती समझे जाते हैं। जंग से पहले सीरिया में तालीम का निज़ाम काफी बेहतर था, लेकिन जंग के बाद बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटियां तबाह हो गईं। इसके बावजूद कई नौजवान आज भी तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। दोस्तों, शामी लोग अपनी फैमिली को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ खानदान एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मुश्किल हालात में भी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही वजह है कि इतनी तबाही के बावजूद शामी मुआशरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो आज भी कई इलाकों में बिजली, पानी और रोजगार के मसाइल मौजूद हैं। कुछ शहरों में जंग के निशानात अब भी नजर आते हैं। तबाहशुदा इमारतें, खाली सड़कें और पुरानी जंगी जगहें आज भी लोगों को माजी याद दिलाती हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद शामी लोग हंसना, जीना और उम्मीद रखना नहीं भूले। बाजारों में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, लोग कैफे में बैठकर चाय पीते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी दोबारा मामूल पर आने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सीरिया के लोगों की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और उम्मीद मौजूद हो तो वो दोबारा खड़ा हो सकता है। दोस्तों, जब भी सीरिया का नाम आता है तो ज्यादातर लोग जंग और तबाही के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीरिया दुनिया के खूबसूरत तरीन तारीखी ममालिक में शुमार होता है। यहाँ ऐसे हैरानकुन मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। जंग से पहले लाखों सयाह हर साल सीरिया घूमने आया करते थे। सबसे पहले बात करते हैं दमिश्क यानी दमेस्कस की। दोस्तों, दमिश्क दुनिया के तदीन तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की पुरानी गलियां, तारीखी बाजार और खूबसूरत मसाजिद आज भी हजारों साल पुरानी तहजीब की झलक दिखाती हैं। खास तौर पर पुराना दमिश्क यानी ओल्ड दमेस्कस
अपनी खूबसूरती और तारीखी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ मौजूद उम्वी मस्जिद इस्लामी दुनिया की सबसे मशहूर और कदीम मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद की खूबसूरत आर्किटेक्चर, बड़े सहन और इस्लामी नक्शो निगार देखने वालों को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इस मस्जिद को देखने के लिए आया करते थे। दोस्तों, इसके बाद आता है हलब यानी अलेप्पो। हलब भी सीरिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। जंग से पहले ये शहर तिजारत और सकाफत का बहुत बड़ा मरकज था। यहाँ का मशहूर किला अलेप्पो सिटाडेल पूरी दुनिया में तारीखी अहमियत रखता है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। हलब के पुराने बाजार भी बहुत मशहूर थे। यहाँ मसाले, कपड़े, हाथ से बनी चीजें और रिवायती सामान फरोख्त किया जाता था। अगरचे जंग ने इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज भी इसकी तारीखी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, सीरिया में एक हैरानकुन जगह पालमीरा भी मौजूद है, जिसे कदीम दुनिया का एक अजीम तारीखी शहर माना जाता है। ये शहर सहरा के दरमियान वाक़े है और यहाँ मौजूद कदीम खंडरात हज़ारों साल पुरानी रूमी तहजीब की याद दिलाते हैं। बड़े बड़े सुतून, कदीम मंदिर और तारीखी इमारतें देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि हज़ारों साल पहले लोग इतनी शानदार तामीरात कैसे करते थे। अगर हम कुदरती हुस्न की बात करें तो सीरिया में पहाड़, सब्ज़ वादियाँ और खूबसूरत साहिली इलाके भी मौजूद हैं। मेडिटरेनियन सी के किनारे वाक़े शहर लताकिया अपनी खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर था। जंग से पहले लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आया करते थे। दोस्तों, शाम के देहात भी अपनी अलग खूबसूरती रखते हैं। छोटे छोटे घर, जैतून के दरख्त, खेत और पुरअमन माहौल इंसान को कुदरत के करीब महसूस करवाते हैं। कई इलाकों में आज भी लोग रिवायती अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। सीरिया के बाजार भी दुनिया भर में मशहूर रहे हैं। दमिश्क और हलब के बाजारों में रात के वक्त रोशनियां, लोगों की आवाज़ें, मसालों की खुशबू और रिवायती मूसीकी एक अलग ही माहौल पैदा करती थी। यहाँ के बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि सकाफत का हिस्सा समझे जाते थे। दोस्तों, जंग ने अगरचे बहुत सी तारीखी जगहों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज भी सीरिया की खूबसूरती मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। बहुत से तारीखी मकामात अब भी मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, सीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में जितना जाने उतना कम लगता है। ये मुल्क सिर्फ जंग या खबरों की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ ऐसे हैरानकुन हक़ायक़ मौजूद हैं जिन्हें जानकर लोग वाकई हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दमिश्क यानी डमास्कस को दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार किया जाता है? माहिरीन के मुताबिक यहाँ हज़ारों साल से लोग मुसलसल रह रहे हैं। यानी जब दुनिया के कई बड़े शहर वजूद में भी नहीं आए थे, तब भी दमिश्क एक आबाद शहर था। यही वजह है कि सीरिया को दुनिया की कदीम तहजीबों का मरकज़ कहा जाता है। दोस्तों, सीरिया की ज़मीन तारीखी राजों से भरी हुई है। यहाँ हज़ारों साल पुराने किले, मसाजिद, बाजार और खंडरात मौजूद हैं। कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान वक्त में पीछे चला गया हो। एक और हैरानकुन बात यह है कि जंग से पहले सीरिया मिडल ईस्ट के बड़े टूरिस्ट ममालिक में शुमार होता था। लाखों लोग हर साल यहाँ घूमने आते थे। दमिश्क, हलब, पालमीरा और लटाकिया जैसे शहर दुनिया भर के सयाहों में बहुत मशहूर थे। दोस्तों, शामी खाने भी पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। खास तौर पर शावरमा, हिम्मुस, कबाब और फलाफिल जैसे खाने आलमी सतह पर मशहूर हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के कई मशहूर खाने असल में शाम की सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो शामी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर हैं। मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ के लोग मेहमानों की इज्जत करते हैं और अपनी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, जंग ने सीरिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई शहर तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हुए और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन इस सब के बावजूद शामी लोग आज भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। आहिस्ता आहिस्ता कई इलाकों में जिंदगी दोबारा वापस आ रही है। बाजार दोबारा खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग अपने मुल्क को दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि सीरिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। यही चीज़ इस मुल्क को सकाफ़ती तौर पर बहुत मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, अगरचे दुनिया आज भी सीरिया को जंग की नज़र से देखती है, लेकिन हकीकत में ये मुल्क तारीख, सकाफ़त, खूबसूरती और इंसानी हिम्मत की एक हैरानकुन मिसाल है। यहाँ के लोग हमें ये सिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
आज की वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी मुल्क को सिर्फ खबरों से जज नहीं करना चाहिए। हर मुल्क के पीछे एक पूरी तारीख, सकाफत और इंसानों की जिंदगी छुपी होती है। तो दोस्तों, आपको सीरिया के बारे में सबसे हैरानकुन बात कौन सी लगी? क्या आप कभी सीरिया जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो फयाज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक के बारे में दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और हैरानकुन जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।